Jain students, in today's lecture we are going to see the exercise of chapter number 2, that is wise pigeon. Wise pigeon की exercise आज हम लोग देखने वाले हैं. So let's get started. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है word meanings. Okay? कुछ इंग्लिश वर्ड से उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है. आपको प्रोनाउंसिएशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसको पढ़ सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी आपको लिखना है. जैसे वाइस, तो वाइस को हम बोलते हैं चतुर, जैसे हम ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वाइस पिजन जो चैप्टर हमने पार्ट पढ़ा था पूरा, वो पार्ट एक बार और आप लोग वीडियो के माध्यम से देखें, उसको समझें और फिर ये वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें. नाउ पिजन, पिजन को बोलते हैं कबूतर. सर्च यानी कि खोजना. कंसिडर्ड का मतलब होता है सोचा. पावरफुल यानी कि बलवान, ताकतवर. पेटी, पेटी का मतलब होता है तुच्छ या छोटी छोटी बातों. जैसे जो मंकी था वो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करता रहता था, तो पेटी इश्यूज बोलते हैं उसको. इश्यूज मतलब समस्याएं. डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना. रिगार्ड्स का मतलब आदर देना, सम्मान देना. घमंड, एरोगेंस भी बोलते हैं, एरोगेंस भी बोलते हैं घमंड को. फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना या फिर डरावना भी होता है. मतलब एक वर्ड्स के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होंगे, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए. जैसे फ्यूरियस है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है गुस्सा होना, और फ्यूरियस का एक और मीनिंग होता है वो है भयानक, डरावना. सजेशन, सजेशन को बोलते हैं सुझाव, परामर्श. डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद किया. अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश. ओके, चलिए और देखते हैं. इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत. डॉन, डॉन का मतलब होता है उषा काल, जब सूर्य जैसे तुरंत ही जैसे निकलते हैं उसी समय को हम लोग बोलते हैं उषा काल यानी कि डॉन. मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना, दर्द से कराहना. पेन, पेन मीन्स दर्द. इंक्वायर, इंक्वायर मतलब पूछताछ करना. ना विक्ड, विक्ड मतलब दुष्ट. रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है समझना. ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ. कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता. रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है आराम. प्लेजेंटली, खुशी खुशी से. एंड चैटरिंग, चैटरिंग मतलब क्या होता है बातचीत. तो आप सभी बच्चों को पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आप सभी बच्चों को ये इंग्लिश और उसका हिंदी जो है वो आपकी कॉपी में सबसे पहले एक्सरसाइज में लिखना है. अब यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स है जो आपको मैच करना है. काइंड का ऑपोजिट होता है क्रूअल. काइंड मीन्स दयालु और क्रूअल मतलब घातकी. गुड अच्छा, बैड खराब. पुल खींचना, पुश धकाना. ओके, सो ये आपके हो गए ऑपोजिट वर्ड्स. नाउ fill in the blanks with the words given in bracket. तो चलिए ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसका हम लोग हिंदी पहले देख लेते हैं. अग्री करना मतलब सहमत होना. अफ्रेड ऑफ यानी कि डरना. डिस्ट्रॉय नाश करना. पोलाइटली विनम्रता से. और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना. नाउ ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर डैश द मंकी. मंकी से वो क्या करते थे? अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है? डरना. तो ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. मंकी से डरते थे बिकॉज ही यूज्ड टू थ्रो एंड डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट. मंकी क्या करता था? उनके जो नेस्ट यानी कि घोंसले जो होते थे उनको फेंक देता था और उनका नाश कर देता था. ओके, नाउ ये नंबर 2 में आ जाएगा, डिस्ट्रॉय. ओके, नाउ वन डे द मंकी आस्क्ड द बर्ड्स, all of you need to pay me regard, but the pigeon did not agree to the demand. तो यहाँ पर हो जाएगा agree. Number 3, agree to the demand. So he suggested to the monkey that he should also pay regards. तो उसने क्या कहा? monkey को कहा respect. Number 4 यहाँ पर आ जाएगा respect to others. He also told him, उन्होंने उससे कहा that he can get respect only when he behaves politely. जब वो politely behave करेगा तो ही उसको क्या है? respect मिलेगी. तो ये नंबर politely जो है ये नंबर 5 में आ जाएगा. ओके, सो इस पैरा को भी आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है और इसके आंसर्स भी लिखना है. नाउ मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. आपको क्या करना है? कॉलम ए में कॉलम बी को मैच करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको इसके हिंदी मीनिंग पता होंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे. ना विक्ड का मतलब होता है
खराब व्यक्ति जो होता है, राइट। तो रिलीफ आराम, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। हम ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस बार बार इसको दोहरा नहीं रहा हूँ। कंसिस्ट का मतलब होता है समावेश होना और मौन का मतलब होता है कराहना। ओके, तो विक्ड, विक्ड से आप क्या मैच करेंगे? तो विक्ड मीन्स मोरली बैड। जो व्यक्ति मॉरली बैड होता है, नैतिकता की दृष्टि से खराब होता है, उसको हम बोलते हैं विक्ड पर्सन। रिलीफ, रिलीफ मतलब आराम, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग अनप्लेजेंट स्टॉप। कोई चीज़ जो हम नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में हो रही है, जो हम नहीं चाहते हैं, और वो जब नहीं होना शुरू हो जाए, वो बंद हो जाए, तो हमें एक रिलीफ, अंदर से एक आराम मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिलीफ। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। बहुत सारे लोगों को आदत होती है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो टू मेक अ लॉन्ग डीप और टॉक विथ टू मच प्राइड, तो गर्व से बहुत सारी, मतलब गर्व से बात करना, उसको हम बोस्टिंग बोल सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी बताया। कंसिस्ट, टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा। और मौन का मतलब होता है टू मेक अ डीप साउंड एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस, मतलब कराहना। ओके, सो इसको आपको मैच करना है और आपको ऑप्शन के सामने उसका जो मैचिंग ऑप्शन है वो लिखना है। ओके, नाउ आप यहाँ पर भी आंसर्स देख सकते हैं। अब चलते हैं, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये सारे शब्दों को देखना है और देखने के बाद में क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो SIWE, तो इस चैप्टर में ऐसा कोई सा शब्द आप देखेंगे जो 4 लेटर का होगा, तो वो कौन सा है? यहाँ पर हम देखें तो WISE, वाइस, फिर SEARCH, सर्च। उसके बाद में हम देखेंगे among, AMONG, among। ओके, तो ये अपने आप से करना है आपको। यहाँ पर आंसर्स भी दिए हैं, आप आंसर में चेक कर सकते हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। अब आता है नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। वेयर डिड द पिजन लीव? पिजन कहाँ रहता था? तो व्हाट इज द आंसर? द पिजन लिव्ड इन अ मैंगो ट्री। पिजन lived in a mango tree, mango tree पर रहता था। Why were the children of the pigeon not able to fly? pigeon के जो children थे, बच्चे थे, वो क्यों नहीं उड़ सकते थे? क्यों नहीं उड़ सकते थे? क्योंकि अभी उनके जो पंख थे वो ग्रोन अप नहीं हुए थे, राइट। तो चलिए क्या आंसर होगा इसका? The children of the pigeon were not able to fly because the wings had not yet grown. उनके जो पंख थे अभी तक ग्रोन नहीं हुए थे, विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वो नहीं उड़ पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द मंकी से टू द बर्ड्स? मंकी ने बर्ड से क्या कहा? द मंकी सेड टू द बर्ड्स दैट, मंकी ने बर्ड से कहा कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स देम, मतलब वो उनमें से सबसे पावरफुल है। देयरफॉर दे हैड टू पे रिगार्ड्स एवरी टाइम दे पास्ड हिज वे, इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रिगार्ड्स देना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। एवरी टाइम दे पास्ड हिज वे, जब जब वो उसके रास्ते में से निकले। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द पिजन डू व्हेन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस? पिजन ने क्या किया जब उसने देखा कि उसके बच्चे बेहोश पड़े हुए थे? तो द पिजन बिल्ट हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन, पिजन ने अपना जो घोंसला है वो वापस से बनाया। बाय डॉन, सुबह तक, उषा काल तक, द पिजन लेफ्ट होम फॉर फूड लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ, और सुबह तक, उषा काल में पिजन ने अपना घर छोड़ा, किस लिए? फॉर फूड, खाना ढूंढने के लिए। किसके अंडर में उसने रखा? अपनी वाइफ के अंडर में अपने बच्चों को रख के खाना ढूंढने के लिए पिजन उषा काल में निकल गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ लेट्स सी द आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई वाज द मंकी मॉर्निंग? मंकी क्यों मौन कर रहा था, क्यों कराह रहा था? द मंकी वाज मॉर्निंग बिकॉज ही हैड अ थॉर्न इन हिज लेग। मंकी के पैर में क्या था? कांटा था। थॉर्न मीन्स कांटा। इन हिज लेग एंड इट पेन्ड बेडली, और उसको वो बहुत ज्यादा चुभ रहा था या फिर उसको वो दर्द कर रहा था। नाउ व्हाट सडन चेंज केम इन मंकीज बिहेवियर? कौन सा ऐसा चेंज आया मंकी के बिहेवियर में और क्यों आया? द मंकी बिगेन टू टॉक मीकली विद द बर्ड्स, मतलब अच्छे से घुल मिल करके बात करने लग गया था। हिज बिहेवियर चेंज्ड, उसका बिहेवियर चेंज हो गया था बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट द बर्ड्स वर हेल्पफुल इन द
ट्रबल। उसको ऐसा एहसास हुआ कि ये जो बर्ड्स हैं ये कैसे हैं, बहुत हेल्पफुल है ट्रबल में जब भी होते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वर द बर्ड्स सरप्राइज्ड? बर्ड्स क्यों सरप्राइज्ड थे? द बर्ड्स वर सरप्राइज्ड टू सी सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर। मंकी पूरी तरीके से बदल गया था, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था, इसलिए जो बर्ड्स थे वो पूरी तरीके से क्या थे, सरप्राइज्ड थे। नाउ डिड द मंकी अप्रिशिएट द पिजन सजेशन? क्या मंकी ने अप्रिशिएट किया पिजन का सजेशन? नो, द मंकी डिड नॉट अप्रिशिएट द पिजन सजेशन। मंकी ने पिजन का जो सजेशन था कि आपको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा हमको, अगर आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो वो उसने मना कर दिया था। नाउ तो ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एज दे अकर इन लेसन। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले लेसन में क्या हुआ वो आपको देखना है। जैसे मंकी वॉज मॉर्निंग ऑन द सेम मैंगो ट्री, अ मंकी नेम्ड कालू वॉज ऑल्सो लिविंग, there lived a pigeon on a mango tree, the monkey said you should pay me regards, the pigeon found his nest destroyed, all the birds were surprised to see the sudden change, the monkey was moved by the concern expressed by the pigeon। तो ये ऑलरेडी हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आप से कोशिश करेंगे बुक में देख के कि सबसे पहले क्या आएगा, आपको रीअरेंज करना है। ये सेंटेंसेस आगे पीछे दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है और सीक्वेंस वाइज सबसे पहले घटना कौन सी हुई वो सबसे पहले, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। और अगर आप नहीं कर पाए तो यहाँ पर आंसर्स भी दिए हैं, आप चेक करेंगे। मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स आप पहले आंसर ना दें, आंसर ना देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप से करने की, फिर आप आंसर में देखेंगे। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वेल। आपको क्या करना है, एनिमल्स डू नॉट, देखिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, आपको वो टेबल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाना है अपने आप से। एनिमल्स डू नॉट नीड, ओके, एनिमल्स डू नॉट नीड क्लॉथ्स एज वी डू, जैसे हमें चाहिए वैसे एनिमल्स को क्लॉथ्स नहीं चाहिए। अब एनिमल्स डू नॉट नीड फूड एज वी डू, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हम जैसे खाना खाते हैं वैसे एनिमल्स को भी खाना चाहिए होता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो एनिमल्स, ये फूड से हम ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, हाँ, जैसे हमें बुक चाहिए वैसे एनिमल्स को बुक नहीं चाहिए। एनिमल्स डू नॉट नीड एयर एज वी डू, ये करेक्ट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि एयर हमें भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए, तो इससे भी हम ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स डू नॉट नीड क्लॉथ्स एज वी डू, करेक्ट है। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड एज वी डू, प्लांट्स को हमारे जैसा खाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि खाना वो बनाते भी हैं और उनको खाना चाहिए भी। तो ऐसा सेंटेंस हम प्लांट्स के साथ में, फूड के साथ में नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, ऑफ कोर्स जैसे हमें बुक्स चाहिए वैसे प्लांट्स को नहीं चाहिए। और प्लांट्स डू नॉट नीड एयर एज वी डू, करेक्ट है क्या? नहीं, प्लांट्स को एयर भी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे अपने आप से, और नहीं आए तो यहाँ पर आंसर्स भी दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। टू मच फूड इज बैड एज बैड एज टू लिटिल। ओके, यहाँ से हम टू मच का यूज करना सीखेंगे। टू मच का यूज कैसे करेंगे, जैसे टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच फूड इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच स्लीप इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच रेस्ट इज एज बैड एज टू लिटिल। मतलब यहाँ पर क्या है, टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उतनी ही खराब है जितनी बहुत कम एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा खाना उतना ही खराब है जितना बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा सोना उतना ही खराब है जितना के कम सोना, और बहुत ज़्यादा आराम करना उतना ही खराब है जितना के क्या है, कम सोना। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। नाउ लेट्स टॉक, चलिए हम टॉक करें। लास्ट ईयर, पिछले साल, मनोज ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर के दौरान, मनोज विजिटेड
द खिवानी सेंचुरी की विजिट की। ही स्टेड देयर, वहाँ वो रुका, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, इन द रेस्ट हाउस यानी कि रेस्ट हाउस में रुका। ही विजिटेड द सतनगरी टेम्पल, वहाँ उसने किसकी विजिट की? सतनगरी टेम्पल की विजिट की। एंड द स्टॉप डैम, और स्टॉप डैम की। स्टॉप डैम क्या होता है? जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, ओके, जहाँ से ऑपरेट होता है, आगे जब पानी छोड़ना होता है तो स्टॉप डैम पर से वहाँ से आगे पानी छोड़ा जाता है। नाउ ही एंजॉयड द डेलिशियस फूड, उसने बहुत ही स्वादिष्ट खाना एंजॉय किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको आपके फ्रेंड के साथ में क्या है? टॉक करना है। योर डिस्कशन कैन बिगिन लाइक दिस, आपका डिस्कशन कैसे शुरू हो सकता है? इस तरीके से। वेयर डिड मनोज गो, मनोज कहाँ गया था? हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, वो कितने समय वहाँ रुका? व्हाट प्लेसेस डिड ही विजिट, कौन से प्लेसेस उसने विजिट किए? यहाँ पर है ना, सतनगरी टेम्पल है और स्टॉप डैम है। नाउ व्हाट फूड डिड ही एंजॉय, तो ही एंजॉयड द डेलिशियस फूड। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड के साथ में टॉक करना है और इनके क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। Now let's read another passages here. Read the passage carefully and answer the questions given below. Okay, तो सबसे पहले timidity and self distrust are almost as serious faults as conceit and overconfidence. Timidity मतलब डर, भय, और self distrust मतलब अपने आप में विश्वास नहीं करना, ठीक है? ये ऐसे ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस है ना। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस जब हम हो जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ती है। नाउ देयर आर मेनी पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो हैव रियल टैलेंट इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग भागों में, अलग अलग एरियाज में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एंड येट नेवर एकम्प्लिश एनीथिंग, और ऐसे जो लोग हैं फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव। वो क्या करते हैं? हमेशा डरते हैं शुरुआत करने से, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों में हमेशा एक आदत होती है, हमेशा सोचते ही रहते हैं, ठीक है, कि मैं ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूंगा तो ये होगा। नेगेटिवली ज़्यादा सोचते रहते हैं, इस वजह से वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। और जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो उसमें से कोई रिजल्ट हमें मिलना शायद मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो। इन दिस वे गुड एंड यूजफुल थिंग्स आर लॉस्ट, और इसी तरीके से गुड और यूजफुल यानी कि अच्छी और उपयोगी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर्स इज नेसेसरी। रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एक रीजनेबल अमाउंट जो है, कुछ हद तक का जो एक कॉन्फिडेंस जो है अपने खुद के पावर में ज़रूरी है। किसके लिए? फॉर सक्सेस, यानी कि सक्सेस के लिए। दस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि टैलेंट नेवर गोज वेस्ट, टैलेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, बट इट शुड बी डायरेक्टेड इन द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे पास इनिशिएटिव नहीं है। हम अगर उसकी शुरुआत नहीं करेंगे, टैलेंट को शो नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ईश्वर ने आपको कोई अच्छा टैलेंट दिया है, अगर आप विश्व को दिखाएंगे नहीं तो क्या ये पॉसिबल है कि लोग आपके टैलेंट को जानेंगे? पॉसिबल नहीं है। आपको आपका टैलेंट जो है वो क्या है? एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में जाकर, प्रॉपर डायरेक्शन में जाकर आपको उसको बताना पड़ेगा लोगों तक। नाउ समटाइम्स अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड फॉर वांट ऑफ लिटिल करेज। लिटिल करेज मतलब थोड़ी सी हिम्मत के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि विश्व का जो टैलेंट है, कई लोग जबरदस्त टैलेंट रखते हैं ना, तो वो टैलेंट लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती है ना। क्या नहीं होती है? लिटिल करेज, यानी कि हिम्मत नहीं होती है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इस पर से क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको कोशिश करना है इसके आंसर्स खुद से लिखने की। ना व्हाट आर सीरियस फॉल्ट्स, सीरियस फॉल्ट्स कौन से हैं? आंसर यहाँ पे दिया है, टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर सीरियस फॉल्ट्स। वाई डू सम टैलेंटेड मैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग, क्यों जो टैलेंटेड लोग हैं कभी कभी कुछ नहीं पा सकते हैं? क्यों नहीं पा सकते हैं? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत करने से डरते हैं, है ना। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, और इनिशिएटिव लेना मतलब शुरुआत करना, शुरुआत करने से हमेशा डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए क्या नेसेसरी है? तो A reasonable amount of confidence in one's own power is necessary for success, ये पैरा में ही दिया हुआ है। Now 4, why is a great deal of talent lost? A great deal of talent is lost
फॉर वांट ऑफ अ लिटिल करेज, उनमें थोड़ी सी हिम्मत नहीं होने के कारण कभी कभी क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ टैलेंट लॉस्ट हो जाता है। नाउ गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, आपको क्या करना है, सुटेबल टाइटल देना है इस पैसेज को। तो क्या है, व्हाट इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, प्रॉपर यूज ऑफ टैलेंट, आप इसका टाइटल देंगे। नाउ लेट्स राइट, क्या बता रहे हैं, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन द पिजन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी बर्ड दैट यू लाइक मोस्ट, आपको जो सबसे अच्छा बर्ड लगता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और 5 सेंटेंसेज आपको पिजन के ऊपर लिखना है। तो चैप्टर में से भी आप लिख सकते हो और अपने आप से भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको हेल्प के लिए दिया हुआ है। पिजन इज अ ब्यूटीफुल बर्ड विद ब्यूटीफुल विंग्स, पिजन बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर पक्षी है और उसकी पंख भी कैसे होते हैं, बहुत सुंदर। इट लाइक्स टू लिव इन ग्रुप, उनको ग्रुप में रहना पसंद है। इट ईट्स ग्रेन्स, वो अनाज दाने खाते हैं। इट इज़ नॉट अ बर्ड ऑफ प्रे, है ना, वो शिकार करने जैसा बर्ड नहीं है जिसका हम शिकार कर सकते हैं, ऐसा बर्ड नहीं। प्रे मतलब शिकार करना। नाउ इट इज़ अ कॉमन बर्ड एंड लिव्स अराउंड अस, ये बहुत ही कॉमन बर्ड है और हमारे आसपास रहता है। नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days लीव, आपको क्या करना है, आपके हेड मास्टर को, आपके प्रिंसिपल सर को 2 दिन की लीव के लिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द हेडमास्टर, हेडमास्टर के बाद में कॉमा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पर पोज दे रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर भी कॉमा आना चाहिए। राज मोहल्ला यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप कोई और प्लेस का नाम लिख सकते हैं, जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप अपने प्लेस का नाम लिखेंगे, कॉमा आएगा और फिर लास्ट में इंदौर, और लास्ट में हम चाहें तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एंड किया है। सर कॉमा कंपलसरी आना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ आई बेग टू से दैट, मैं आपसे याचना करता हूँ। आई बेग टू से दैट का मतलब होता है मैं आपसे याचना करता हूँ कि, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा बुखार से मैं पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना, है ना। विथ कफ एंड कोल्ड, मुझे कफ भी है कोल्ड भी है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days, 2 दिन के लिए मुझे आराम करने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है, सलाह दी है। देयरफॉर आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। आई देयरफॉर, देखिए आई के बाद में कॉमा आना चाहिए, देयरफॉर के बाद में कॉमा। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मैं आपको इसलिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी ग्रांट करें। फॉर दिस आई शैल रिमेन ग्रेटफुल फॉर एवर, और इसके लिए आई शैल रिमेन, मैं रहूँगा, ग्रेटफुल मतलब आपका आभारी रहूँगा, फॉर एवर का मतलब होता है सदैव, मैं आपका इसलिए आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू के बाद में कॉमा लगाएंगे, योर्स फेथफुली के बाद में कॉमा लगाएंगे और आपका नाम लिखेंगे और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, आपको पूरी एप्लीकेशन आपकी कॉपी में लिखना है। लेट्स डू इट। गो टू योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड यानी कि पड़ोस में जाना है। फाइंड आउट योर नेबर्स हु हैव केप्ट बर्ड्स इन केज, और ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे पड़ोसियों को ढूंढना है जिन्होंने पक्षियों को केज में यानी कि पिंजरे में बंद करके रखा है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच बर्ड्स, और उन बर्ड्स की क्या है, लिस्ट बनाएंगे। एंड परस्यू द नेबर्स टू लेट द बर्ड्स फ्री, और आप क्या करेंगे, आप मनाएंगे नेबर्स को यानी कि पड़ोसी को मनाएंगे कि आप वो जो बर्ड्स है उनको क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, है ना, स्वतंत्र कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना। इट इज़ एन ऑफेंस टू कीप देम इन अ केज, ये एक गुनाह है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, गुनाह, है ना, ये एक ऑफेंस है, क्या करना, टू कीप देम इन अ केज, उनको पिंजरे में बंद करके रखना एक क्या है, गुनाह है। ओके, तो स्टूडेंट ट्राई योरसेल्फ, इसका आंसर हम यहाँ पर आपको ये खुद से ही करना है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।